बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। Dear students, this is your English class and I am your teacher Irtaza Ahmed. Today we are going to start chapter number 1, which is Tolerance of the Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, आज हम इस चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 1 और 2 की उर्दू में ट्रांसलेशन और इनमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी सीखेंगे। इसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ नाउन को भी रिव्यू करेंगे और आखिर में मैं आपको आपके होमवर्क का तरीक़ाकार भी बताऊंगा। तो आप सब अटेंटिव हो के तवज्जो से इस लेक्चर को सुने, क्योंकि ये हमारी यूजुअल क्लास की तरह का लेक्चर नहीं है। आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए आपको पूरी तवज्जो कंसंट्रेशन के साथ इसे सुनना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पैराग्राफ में मौजूद मुश्किल अल्फाज के उर्दू में मीनिंग्स देखते हैं। पहला वर्ड है टॉलरेंस, जिसका मतलब है बुर्दबारी या तहम्मुल। दूसरा है टू बियर, मतलब है बर्दाश्त करना। तीसरा वर्ड है हार्डशिप्स, मतलब है मुश्किलात। चौथा वर्ड है पेशेंस और इसका मतलब है सब्र। पांचवा है टू टेक रिवेंज, यानी बदला लेना। छठवां वर्ड है नेवर विश्ड इल, जिसका मतलब है कभी बुरा ना चाहा। चूँकि ये वर्ब पास्ट फॉर्म में दिया गया है, इसलिए इसका मीनिंग भी पास्ट फॉर्म में लिखा गया है। सातवां वर्ड है कनकेस्ट, यानी फ़तह। आठवां वर्ड है ऑनर्ड हिम, ये भी पास्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए इसका मीनिंग भी पास्ट फॉर्म में है, उसे इज़्ज़त बख्शी या इज़्ज़त दी। नौवां है बाय डिक्लेयरिंग, मीनिंग है ऐलान करते हुए। 10वां वर्ड है एमनेस्टी, यानी अमान। अमान कहते हैं किसी की जान बख्शी करना, उसके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करना। और टुक रिफ्यूज, ये भी पास्ट फॉर्म में है, इसका मतलब है पनाह ली। और अगर हम प्रेजेंट में बोलें टू टेक रिफ्यूज तो मतलब बनेगा पनाह लेना। अब हम पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन करते हैं। टॉलरेंस मीन्स, बुर्दबारी का मतलब है टू बियर पेन और हार्डशिप्स, दर्द या मुश्किलात को बर्दाश्त करना विद पेशेंस, सब्र के साथ। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है टू बियर थिंग्स, उन चीज़ों को बर्दाश्त करना यू डू नॉट लाइक, जिन्हें आप पसंद नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, when you are in a position to take revenge, when you are, जब आप हों, in a position to take revenge, बदला लेने की हालत में। बामुहावरा तर्जमा, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, when you are in a position to take revenge, जब आप बदला लेने की हालत में होते हैं, but you do not do so, मगर आप ऐसा नहीं करते। यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, तो आप बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस लाइन में ये बताया गया है कि जब कोई शख्स ताकत रखता हो किसी से बदला लेने की और वो उसको अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे, बदला ना ले, तो इसका मतलब है कि वो बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहा है, यानी वो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा है। आगे है द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वाज प्रैक्टिस्ड बाय अवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़ीम तरीन बुर्दबारी अमल में लाई गई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। बामुहावरा तर्जमा यूँ करेंगे, अज़ीम तरीन बुर्दबारी हमारे नबी
हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमल में लाई गई, यानी अजीम तरीन बुर्दबारी को अमली तौर पर हमारे नबी ने करके दिखाया। पैराग्राफ नंबर 2 है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का एक नमूना है। ही नेवर विश्ड इल फॉर एनीवन। उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। विश यानी चाहना, और इल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब, अगर हम किसी शख्स के साथ इसको रिलेट करें तो इल का मतलब बीमार है, और इसका एक दूसरा मतलब भी है जिसका मतलब है बुरा चाहना। तो ही नेवर विश्ड इल, उन्होंने कभी बुरा ना चाहा, फॉर एनीवन, किसी के लिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ने फरमाया, दैट के द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला ना लिया अपॉन एनीवन, किसी से। अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम। अबू सुफियान इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम, उसके मुसलमान होने से पहले। मुसलमान होने से पहले अबू सुफियान इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। एट द कनकेस्ट ऑफ मक्का, फ़तह मक्का के मौका पर, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगेव हिम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ़ किया, बट ऑल्सो ऑनर्ड हिम, बल्कि उसे इज़्ज़त बख्शी। अब हम देखते हैं कि किस तरह उसे इज़्ज़त बख्शी। बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज़, उन लोगों के लिए जान बख्शी का ऐलान करते हुए, उन लोगों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हुए, हु टुक रिफ्यूज इन हिज़ हाउस, जिन्होंने उसके घर में पनाह ली। इस लाइन में ये बताया गया है कि अबू सुफियान, जो कि इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्दबारी का मुजाहरा यूँ किया कि फ़तह मक्का के मौका पर एक तो उसे माफ़ कर दिया, और दूसरा उसे यूँ इज़्ज़त बख्शी कि जिन लोगों ने उसके घर में पनाह ले ली उन लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो इस तरह उसकी इज़्ज़त हुई, इज़्ज़त अफजाई हुई। अब हम टाइप्स ऑफ नाउन को रिव्यू करते हैं। टॉपिक है आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ नाउन। आपके सामने इस पेज के ऊपर लेफ़्ट साइड पे कॉन्क्रीट नाउन और राइट साइड पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा गया है। नाउन की ये दोनों बेसिक टाइप्स हैं। कॉन्क्रीट नाउन, नेम्स ऑफ थिंग्स वी कैन टच, ऐसी चीज़ों के नाम जिन्हें हम छू सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम्स ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट टच, ऐसी चीज़ों के नाम जिन्हें हम छू नहीं सकते। अब इन दोनों की आगे फर्दर कैटेगरीज़ हैं, फर्दर टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्क्रीट नाउन की टाइप्स को पढ़ते हैं। कॉन्क्रीट नाउन में सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आप जानते हैं किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम, और इनको हम प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। एग्ज़ाम्पल दी गई हैं अली, लाहौर, पाकिस्तान। उसके बाद दूसरी टाइप है कॉमन नाउन, बॉय, सिटी, पेन, कैट, किसी आम शख्स, चीज़, जगह या जानवर का नाम। कलेक्टिव नाउन, एक ही तरह की चीज़ों का मजमूई तौर पर लिया जाने वाला नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मिसालें दी गई हैं क्लास, यानी अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें सारे स्टूडेंट्स होते हैं। स्टाफ, अ स्टाफ ऑफ टीचर्स। आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। और क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल। उसके बाद है चौथी टाइप मटेरियल नाउन। मिसालें दी गई हैं वुड, मेटल्स, मिल्क, वूल। मटेरियल नाउन ऐसी चीज़ों के नाम हैं जिनसे हम मज़ीद आगे चीज़ें बना सकते हैं। जैसा कि वुड लकड़ी, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं। मेटल्स जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर,
तो आयरन हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इसी तरह गोल्ड या सिल्वर वगैरह से हम ज्वेलरी बनाते हैं। मिल्क से हम डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम केक, आइसक्रीम या और चीज़ें खाते हैं, ये सारी दूध से बनती हैं। और वूल, भेड़ की खाल से उतरने वाले बाल, जिनसे हम ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े बनाते हैं। इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज़ में आती हैं नेम्स ऑफ फीलिंग्स, एहसासात के नाम, नेम्स ऑफ एक्शंस, अफ़आल के नाम, फ़ेल की जमा होती है अफ़ाल, तो जितने भी एक्शन के नाम हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। नेम्स ऑफ क्वालिटीज़, खूबियों के नाम, नेम्स ऑफ स्टेट्स, हालतों के नाम, नेम्स ऑफ इमोशंस, जज्बात के नाम, नेम्स ऑफ आइडियाज़, ख़यालात के नाम, नेम्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स के नाम, नेम्स ऑफ इवेंट यानी मौक़े जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनके नाम। हमारे आज के जो लेसन में टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। कुछ नाउन अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और कुछ कॉमन नाउन्स हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, हम कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से और वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले लिखा हुआ है फ्रेंड एक कॉमन नाउन है और इसके आगे शिप लगाकर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल देते हैं फ्रेंडशिप। फ्रेंड किसी शख्स जो हमारा दोस्त है उसे हम छू सकते हैं तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें जिसका उर्दू में मतलब है दोस्ती, उस दोस्ती को छुआ नहीं जा सकता। ये सिर्फ़ एक आइडिया यानी किसी ख़्याल या किसी कॉन्सेप्ट का नाम है। इसी तरह ऑनेस्ट, ईमानदार, तो हम किसी ईमानदार शख्स को तो छू सकते हैं लेकिन उसकी जो खूबी है ईमानदारी, उसको छुआ नहीं जा सकता। तो ऑनेस्ट से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया ऑनेस्टी। इसी तरह कुछ वर्ब भी होते हैं जिनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। डिसाइड, फ़ैसला करना, और डिसीजन, फ़ैसला। तो आज के हमारे जो 2 पैराग्राफ हैं उनके अंदर हम सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को पॉइंट आउट करेंगे। आपके सामने पैराग्राफ नंबर 1 है। देखिए इसके अंदर टॉलरेंस जो सबसे पहला वर्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टॉलरेट वर्ब है जिसका मतलब बर्दाश्त करना और उससे ये बनने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है टॉलरेंस। पेन अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हार्डशिप, हार्ड एक एडजेक्टिव है जिसको हम मुश्किल कहते हैं और हार्ड इसके आगे शिप लगाकर इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया है जिसका मतलब है मुश्किल, और हार्डशिप्स प्लूरल में मुश्किलात। इससे आगे वाला वर्ड है पेशेंस। ये लफ्ज़ बना है पेशेंट से। पेशेंट 2 तरह के मीनिंग देता है। एक पेशेंट मरीज़ को कहते हैं और दूसरा पेशेंट उस शख्स को कहते हैं जो सब्र वाला इंसान होता है। तो यहाँ पर जो हमने नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है, ये पेशेंट से बना है। तो सब्र वाला और पेशेंस, सब्र। इसके बाद है रिवेंज, बदला, और ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नीचे पैराग्राफ नंबर 2 में कनकेस्ट यानी फ़तह, जो जंग में फ़तह हासिल की जाती है, तो ये भी वर्ब से बनने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कनकर, फ़तह करना, और कनकेस्ट फ़तह को कहते हैं और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी, जो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और उसके बाद रिफ्यूज, पनाह, और ये भी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी नोटबुक्स पे इसी तरह डेट एंड डे लिखने के बाद टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉपिक लिखना है ब्लू मार्कर के साथ, और उसके बाद ये वर्ड मीनिंग्स इसी तरीके से नोट कर लेने हैं। ये वर्ड मीनिंग लिखने के बाद अगले पेज पर आप इस तरह से फिर से डेट एंड डे लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे और पैराग्राफ नंबर 2 की, सिर्फ पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन लिखेंगे।
ये होमवर्क आपने लिखना भी है और इसे याद भी करना है। दिस इज़ द एंड ऑफ़ योर इंग्लिश क्लास। अल्लाह हाफिज़।